चलिए सर, लास्ट सम के बाद अब एक अगला सम में आ जाते हैं। ये है इलस्ट्रेशन 2 इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पेज 174 में। ये आपका ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंटिंग का सम है। तो इसके लिए क्या है, देखो यहां पर आपको बोला है शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो प्रोविजन का अकाउंटिंग के लिए 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक बैड डेट, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट और ज्यादा से ज्यादा एक डेटर अकाउंट। ठीक है, जो बोला है मैं अकाउंटिंग करते जा रहा हूं। ऑन 1113 ओपनिंग बोल रहा है द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 5000। तो प्रोविजन अकाउंट का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस 5000 है। तो मैंने क्या किया, आपके लिए अकाउंट्स बना लिया है, वैसे आप बुक से भी देख सकते हो। तो अपने को डेट डालना है 1113 और ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है ना बच्चे? हाँ हाँ हाँ, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कितना था मैं भूल गया, ओपनिंग कितना था, ये रहा। ओपनिंग था तुम्हारा 5000, तो मैंने ओपनिंग में लिख दिया 5000। ओपनिंग में था 5000। ठीक है सर। उसके बाद अगला लाइन क्या बोल रहा है मुझे देखने दीजिए। अगला लाइन आपको क्या बोल रहा है मुझे देखने दीजिए। फिर बोलता है द बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर वेर 900। ड्यूरिंग देयर बैड डेट है 900 का, किंतु कितने तारीख को ये नहीं पता। तो इसका मतलब बैड डेट का पहले से बैलेंस दिया हुआ है, आई डोंट नो द डेट। तो आई कैन राइट 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 900 बैड डेट दिया हुआ है, पहले से दे रखा, मैं क्या करूं। फिर आगे क्या बोल रहा है ये भी पढ़ते हैं। द डेटर एज ऑन 31/12/13 स्टूड एट 40,400। 31/12/13 का ही डेटर का बैलेंस बोल रहा है। 31/12/13 का ही डेटर का बैलेंस, 31/12/13 का ही डेटर का बैलेंस, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,400 का बैलेंस है, ये भी दे दिया है। तो ठीक है सर, ये सब बैलेंसेस दिया हुआ है। आगे क्या करना है सर, उस पर जरा सा चर्चा करते हैं। आउट ऑफ दिस डेटर, ध्यान से पढ़ना, आउट ऑफ दिस डेटर 400 आर बैड एंड कैनॉट बी रियलाइज्ड। अभी और बैड डेट है 400 रुपए का इसमें से, मतलब ये फर्दर बैड डेट है। तो फर्दर बैड डेट के लिए आपको एक एंट्री करना पड़ेगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर 400 रुपए। तो डेटर अकाउंट में जाके पोस्टिंग करना पड़ेगा ना 400 रुपए बाई बैड डेट। सीधा सीधा बात है, आपका डेटर 400 रुपए से कम हो गया। मतलब अब अगर कोई पूछे डेटर कितने का है तो 40,400 माइनस 400 यानी 40,000 का डेटर है। चलो वो भी समझ में आता है सर हमें। फिर क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज 5% ऑन डेटर। तो डेटर पे 5% प्रोविजन बनेगा, क्लोजिंग प्रोविजन मैं बनाऊंगा। पर पहले नियम क्या आपको तो पता ही है, ईयर के एंड में आपका बैड डेट में जितना भी बैलेंस है उसको प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में डालना है बाई पीएफबीडी। कितना बैलेंस है 1300, तो पूरा 1300 हटा के पीएफबीडी में डाल दो। पीएफबीडी में अकाउंट में है, पीएफबीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। ध्यान से समझिएगा, ये बैड डेट पूरा 1300 यहां पर आ जाएगा। हाँ भैया वो भी ठीक है। ईयर के एंड में प्रोविजन मेंटेन करने बोला 5% डेटर का, तो 2 बैलेंस कैरेट डाउन। तुम्हारा डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है पहले ये चेक करना पड़ेगा। भैया हमारा डेटर जो है उसका क्लोजिंग बैलेंस हम चेक कर लिए 40,000 है। हाँ भाई साहब 40,000 है। तो आपका डेटर जो 40,000 है उसका 5% आपका प्रोविजन बनना है, न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन आपका बनेगा 40,000 का 5%, यानी कितने रुपए का, 2,000 रुपए का। तो भैया अगर 2,000 का है तो डिफरेंस का फिगर कहां जाएगा, पीएल में। डिफरेंस का फिगर किधर भी आ सकता है, डेबिट साइड में भी आ सकता है, क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। ये अब आपको एक बार चेक करना है क्योंकि ये फिर पीएल में डालना पड़ जाता है। ठीक है ना सर, कोई घबराने का जरूरत नहीं है भाई। ये देखो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं जिससे आपको समझाने में आसानी हो मेरे को भाई। ये देखो, अगर मैं यहां पर खड़ा हो जाऊं सर और मैं आपको देखा हूं यहां पर, ये रहा 5,000 रुपया और ये रहा 5,000 रुपया। 5,000 माइनस 1,300 माइनस 2,000, 1,700। 1,700 इधर आ रहा है, तो ये पीएल में जाना चाहिए। मुन्ना मैं यही समझा रहा हूं
ये जो डिफरेंस है ना ये पीएल में जाएगा। हाँ, ये बैलेंसिंग फिगर निकल गया। अगर आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देख रहे हो तो भी एकदम सेम सोल्यूशन है। तो भैया आप इतना लिख के मेहनत ही क्यों करवा रहे हो? एक छोटा सा के लिए उन्होंने पीएल में प्रेजेंटेशन गलत किया है। देखो क्या है, प्रोविजन अकाउंट बना तो एंट्री क्या बना, पीएफबीडी टू पीएल। पीएफबीडी टू पीएल बन रहा है तो पीएल में जाके मुझे क्या लिखना चाहिए, पीएल में जाके क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट 1700 लिखना हुआ आना चाहिए। उनने बैड डेट अलग प्रोविजन अलग क्या कहानी दिखाया है सर, ये गलत प्रेजेंटेशन है। अगर आप अकाउंटिंग इस तरह से कर रहे, देखो वो लोग भी 1700 निकाला है, तो भैया ये प्रेजेंटेशन फिर सही नहीं है सर। ये मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये एक अलग मेथड है, ये अलग मेथड का प्रेजेंटेशन करके बैठा है। चलो कोई नहीं, लास्ट में बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंटेशन आएगा उसके तो आप लोग चैंपियन ही हो। बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं सन्ड्री डेटर का ये लोग बैलेंस दे रखा था अपने को 40,400, फिर उसमें से फर्दर बैड डेट अभी पता किया था 400 रुपया था फर्दर बैड डेट, तो एक्चुअली में डेटर आपका कितना है 40,000, और यहां से प्रोविजन माइनस करना है। किंतु कौन सा प्रोविजन, याद रखना हमेशा न्यू प्रोविजन लेस होता है बैलेंस शीट में, हमेशा न्यू प्रोविजन कितने का है 2000, तो ये प्रोविजन लेस होगा सर यहां से 2000 सर, ये प्रोविजन यहां से लेस होगा 2000, तो भैया 40 में से 2 और जाएगा तो 38 बचेगा, तो आउटर कॉलम में 38 बचेगा। बस इतना ही है। आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा सारा बात। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से मिलाना मिला लो, सब कुछ सेम है, बस वो पीएल वाला था इसीलिए मैंने बना के दिखा दिया। मैं बोला क्यों आपका टाइम वेस्ट करें। आई होप आपको ये सम क्लियर हो गया। चलिए सर अब एक अगला सम देख लेते हैं। अगला है सर इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, ये फाइनल अकाउंट्स का ही है। एक्चुअली प्रोविजन फॉर बैड डेट जो कर रहे थे वो भी फाइनल अकाउंट्स का ही था, तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपको मिलेगा फाइनल अकाउंट्स का पेज 194 में, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में पेज 194 है शायद। चलो जो भी आप देख लेना, इलस्ट्रेशन 10 आपको मिलेगा। क्या नाम से है सर यहां पर, जरा देखते हैं। चलिए तो बढ़े क्या आगे, आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हो? ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये सब में देख लो जल्दी से। कहा यहां, मिस्टर अरविंद कुमार हैड अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज, ही हैज गिवन द ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये सारा ट्रायल बैलेंस दिया है। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है और बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अरविंद कुमार। ठीक है भैया, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब मैं आपके जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है पहले उसे देख लेता हूं, उसका क्या क्या एडजस्टमेंट्स होगा पहले बात कर लेता हूं, और एडजस्टमेंट हो गया तो फिर फाइनल अकाउंट्स में कोई दम रहता ही नहीं है। बोलता है स्टॉक एज ऑन 31 मार्च वाज वैल्यूड 60,000। अपने को स्टॉक दिया मतलब क्लोजिंग स्टॉक। मुझे क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट होगा, एक तो ये ट्रेडिंग में जाता है क्रेडिट साइड में, और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से। राइट ऑफ फर्दर 6,000 एज बैड डेट एंड मेंटेन अ प्रोविजन 5% डाउटफुल डेट। अभी जिस तरह का करा रहा था प्रोविजन अकाउंटिंग करना पड़ेगा यहां पर, तो भैया आपका यहां पर पक्का फर्दर बैड डेट बोला है तो आपको देखना पड़ेगा यहां पर कोई प्रोविजन अकाउंट पहले से था क्या और बैड डेट था क्या। एक तो बैड डेट है और एक प्रोविजन भी दिया हुआ है पहले से, तो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, जैसे अभी थोड़ा देर पहले कर रहे थे बस वैसे ही आपको करके देखना पड़ेगा। मतलब जल्दी अगर मैं बताऊं, अगर मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट आपका बना दूं यहीं पर ही, तो मैं बोलना चाहता हूं आपके प्रोविजन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देखो यहां पर कितना था 10,000 था शायद, ये रहा 10,000 है, तो प्रोविजन अकाउंट 10,000 है, तो मैंने यहां प्रोविजन में लिख दिया 10,000। आपको बैड डेट क्लोज करना पड़ेगा, बैड डेट ट्रायल बैलेंस में बैड डेट 2,000 दिया हुआ था और फर्दर कितना था वो देखना है। ये 2,000 यहां दिया हुआ था, फर्दर दिया हुआ था 6,000, तो 6,000 और अगर जोड़ दें इसके साथ तो ये बन जाता है मुन्ना 8,000। इसके बाद यहां पर आना चाहिए टू बैलेंस कैरेड डाउन। आपका जो भी डेटर था, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आपको पता करना पड़ेगा, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस पता करना पड़ेगा, उसके ऊपर 5%। वैसे डेटर यहां मुझे दिखाई दे रहा था, कहां गया
डेटर 70,000 दिखाई दे रहा था, पर 70,000 नहीं होगा सर, 70,000 पे नहीं लगा देना, क्योंकि 70,000 पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके ऊपर डेटर के ऊपर और भी एडजस्टमेंट्स है समय। क्या? एक तो फर्दर बैड डेट बोला 6,000 का, वो माइनस होना चाहिए, और भी कुछ एडजस्टमेंट है, इसलिए ये वाला फिगर अभी निकालना संभव नहीं है। मैं पढ़ाता हूं आपको आगे, आप टेंशन मत लो। फिर आगे क्या बोला है मैं देखता हूं, और क्या बोला है। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस टू कस्टमर फॉर 12, 10 का माल 12 में भेजे, गुड सेंट ऑन अप्रूवल है, एंड दिस वाज रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल। तो ये सेल और रिटर्न का फंडा है, तो अगर एक्चुअल सेल के हिसाब से रिकॉर्ड कर दिया है तो आपका इस मतलब ऑर्डिनरी सेल मेथड हो गया है। तो इसका इफेक्ट टोटल कहां कहां जाएगा। नंबर 1 सुन लो, सेल से कम करके दिखाएंगे 12,000 रुपया, कम करके दिखाएंगे। नंबर 2, डेटर से आपको कम करके दिखाना पड़ेगा 12,000, क्योंकि सेल का एंट्री रिवर्स करना पड़ेगा। और दूसरा इफेक्ट जो आपका जाएगा स्टॉक में जाएगा, आपको स्टॉक को 10,000 से बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, ये वाला स्टॉक को 10,000 रुपए से बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, मतलब स्टॉक 70,000 लेंगे दोनों जगह। तो डेटर में एक और असर दिखाई दे रहा है, 12,000 कम होना चाहिए, तो डेटर में एक और असर दिखाई दे रहा है, 12,000 कम होना चाहिए, तब सही डेटर मिलेगा, तब सही डेटर मिलेगा। आगे एक और मिस्टेक है, देखो 2400 पेड एज रेंट फॉर ऑफिस, रेंट है, रेंट तो खर्चा है, ये तो पीएल में जाना चाहिए, किंतु गलती से कहां डाल दिया, डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड को कहां डाल दिया, डेटर में। हिंदी बात है, रेंट एक खर्चा, खर्चा नहीं लिख के डेटर में डाल दिया, तो करेक्शन करने जाएंगे तो नंबर 1 डेटर से ये 2400 रुपए हटाना पड़ेगा, दूसरा रेंट को मुझे पीएल में लिखना पड़ेगा, ये बात का याद रखना है, रेंट में पीएल में लिखूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैनेजर कमीशन बोल रहा है 2 ठो, एक जनरल मैनेजर एक वर्क्स मैनेजर, वो बाद में बात करते हैं, वो तो पीएल में आएगा लास्ट में, और आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं यहां पर डेटर का, तो 70,000 का डेटर में से 6,000 फर्दर बैड डेट गया, 12,000 वो गया, 2400 ये गया, तो डेटर बच रहा है 49,600, ये वाला बच रहा है 49,600। इसके ऊपर 5% प्रोविजन बनाने के लिए बोला है, मतलब 2480 का। तो डिफरेंस का जो फिगर है वो पीएल में जाएगा सर, बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर पीएल में जाएगा तो कितना बचेगा, 480 पीएल में जाना चाहिए, मुझे यह समझ में है। अब एक एक करके आपको सारा चीज दिखाता हूं, क्योंकि असली एडजस्टमेंट्स हमने कर लिया है। देखो मैं एक एक करके आपको आइटम दिखाता हूं, काट काट के कौन सा चीज कहां जा रहा है, हड़बड़ाना नहीं सर। कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा 1 लाख, तो जैसे मुझे कैपिटल दिखाई दिया मैं आपको बैलेंस शीट में ले चला, देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। देखो कैपिटल 1 लाख मिल गया बैलेंस शीट में, हो गया। उसके बाद सर क्या है, हो गया सर कैपिटल। अब नेक्स्ट आइटम इधर देखो, मुझे मिला मशीनरी मिला 36,000 का, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना चाहिए, तो मैं जाके चेक कर रहा हूं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, देखिए यहां मिल जाएगा आपको मशीनरी कितने का 36, कोई डेप्रिसिएशन का स्टोरी बोला नहीं था तो मैंने किया नहीं। अगला आइटम मुझे क्या मिल रहा है, ओहो सॉरी, अगला आइटम मुझे क्या मिल रहा है मैं वो देख रहा हूं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000। ट्रेडिंग में अगर डेप्रिसिएशन दिया मतलब ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एसेट से माइनस हो चुका है, तो ये पीएल में जाने वाला जगह है। तो देखो आपका जो पीएल होगा उसमें देखो 2 डेप्रिसिएशन बोल के 4,000 लिखा हुआ मिलेगा, देखो पीएल में 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000, हो गया सर। अगर है रिपेयर टू मशीनरी 5200, ये भी पीएल में जाएगा, पीएल में आपको मिलेगा रिपेयर 5200 का, रिपेयर टू मशीनरी 5200 का मिल गया। इसके बाद आपको वेजेस मिला, ये ट्रेडिंग में जाएगा 54,000, और कोई एडजस्टमेंट तो याद नहीं है मुझे, जाने दो मुझे यहां पर ट्रेडिंग में वेजेस 54,000, ये हो गया सर वेजेस। सैलरीज पीएल में जाएगा 21,000, तो मैं पीएल में जाके चेक कर रहा हूं, देखो मिल गया मुझे सैलरीज 21,000, ठीक है सर। आगे क्या मिला देखो, इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर एन, प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग्स है, कैपिटल से लेस होगा बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में जाके चेक करता हूं 1,000 लेस है क्या, हाँ इनकम टैक्स 1,000 लेस करके दिखाया बैलेंस शीट में, ठीक है सर। इधर में देखो कैश इन हैंड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना चाहिए 4,000, तो देखते हैं लोग क्या किया है, कैश इन हैंड 4,000 दिखाया है क्या, ये देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 4,000 दिखा दिया। आगे देखो लैंड एंड बिल्डिंग 149 है, बैलेंस शीट में जाएगा, कोई डेप्रिसिएशन का
नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो नहीं बोला, तो 149 बैलेंस शीट में जाना चाहिए। देखो लैंड एंड बिल्डिंग 149 बैलेंस शीट में चला गया सर। ठीक है ना सर, हो गया। उसके बाद अगला आइटम है, देखो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5000, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5000 पीएल में जाने वाला आइटम है। तो पीएल में देखो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मिल गया, देखो 5000 रुपया पीएल में। बस जगह के जगह बैठाना है और बस एडजस्टमेंट जैसो कर लेना है। अब इधर में देखो परचेज आपको मिल गया 2,50,000 का, उसके नीचे परचेज रिटर्न 3000, नेट करके 247 ट्रेडिंग में आना चाहिए। तो ट्रेडिंग में जब मैं गया, देखो 2 परचेज 250 लेस परचेज रिटर्न 3 करके 247 बाहर गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम आसान सा चीज होता है सब। हाँ, उसके बाद आप देखो यहां पर एक तो सेल्स मिला है 4,98,000 का। मुझे सेल्स रिटर्न तो कुछ दिख नहीं रहा, तो मैंने यहां लिखा पहले बाई सेल्स 498। अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया था कि भैया सेल और रिटर्न का एडजस्टमेंट में एक तो डेटर में इफेक्ट जाएगा, वो तुम दिखाई देंगे, दूसरा सेल से कम करना पड़ेगा 12,000। तो देखो वही लिखा है, ये सेल ऑन अप्रूवल लेस कर दिया 12,000 करके नेट सेल 486 दिखा दिया। सेल में एडजस्टमेंट था सर, मैंने कर दिया। ठीक है सर, ठीक है। आगे बोल रहा है सिटी बैंक की, तो बैंक बैलेंस है 7600, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके लिख दिया, कहां गया सिटी बैंक। मेरे को सिटी बैंक दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, कितना रुपए था मुझे देखने थे। सिटी बैंक 7600, और कुछ है क्या ये है? सिटी बैंक, सिटी बैंक, रुकना पड़ेगा, लगता है बैंक का और भी कुछ कहानी है। तो मैं सिटी बैंक को होल्ड पे रख रहा हूं, मुझे क्यों नहीं दिखा, मुझे दिखना चाहिए था ये 7600। सर आपको दिखेगा, आप ठीक से देखेंगे नहीं तो कहां से दिखेगा, कहां दिखेगा। अरे भैया आप देखो सिटी बैंक लिखा है, हाँ, मगर आप कंफ्यूजिंग क्यों करते हो भैया, आप कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोग को। क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, हाँ, तो क्रेडिट बैलेंस दिया मतलब, अरे इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है। ओ अच्छा, लाइबिलिटी साइड में देखना है, ओहो, तो लाइबिलिटी, हाँ ये तो है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट 7600 दिया हुआ है, कैसे नहीं होगा, होना ही चाहिए। अच्छा, अक्रूड इनकम, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सिर्फ एक इफेक्ट होगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो देखो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में अक्रूड इनकम मिल जाएगा तुम्हें 3000 का। ठीक है सर, अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता तो 2 इफेक्ट होता, इनकम के साथ ऐड होता, वो करने का जरूरत नहीं है। सैलरी आउटस्टैंडिंग देखो यहीं पर दे दिया है, तो डबल इफेक्ट नहीं देना है, ओनली 1 इफेक्ट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखो कहां गया सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4000 हो गया सर। फिर और क्या दे रहा है देखिए, बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में 30,000 जाना चाहिए, तो एसेट साइड में गया, मैं बिल्स रिसीवेबल देख के लिख दिया 30,000। मुझे दिक्कत नहीं लग रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। उसके बाद आ गया प्रोविजन का स्टोरी। तो प्रोविजन का स्टोरी तो डेटर से रिलेटेड है, जब डेटर आएगा ना तब सोचेंगे, अभी एक बार के लिए होल्ड रख रहे हैं। बिल्स पेबर लाइबिलिटी साइड में जाएगा 16,000, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में 16,000। अच्छा, बैड डेट, बैड डेट को हम लोग प्रोविजन अकाउंट में डाल के दिखा दिया सर, हम लोग का प्रेजेंटेशन तो वैसा ही है, मैं आपको दिखा दूंगा, इसका चर्चा भी कर दूंगा। डिस्काउंट ऑन परचेज, डेबिट साइड में मतलब डिस्काउंट नहीं, डेबिट नहीं, क्रेडिट साइड में 7080, तब तो ये इनकम है, तो पीएल के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए 7080। पीएल के क्रेडिट साइड में देखूं तो हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड है 7080। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है सर। फिर आगे पढ़ने दो, हाँ आ गया, देखो वो आ गया। एक तो डेटर 70 है, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, इसका सारा कहानी अभी मैं करके दिखाता हूं, रुको। डेटर बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में देखो, आप डेटर सबसे पहले लिखोगे 70,000, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको याद दिला देता हूं एक एक करके, यहीं से याद दिला देते हैं, रुको। डेटर में सबसे पहले सेल और रिटर्न का 12,000 माइनस करना था, एक एक करके बात करता हूं। तो मैं पहले गया यहां पर, सेल और रिटर्न का 12,000 लेस करेंगे, कहां गया सेल, देखो गुड्स ऑन अप्रूवल, वही सेल और रिटर्न 12,000। फिर याद करो एक फर्दर बैड डेट दिया था इन्होंने 6,000, इसमें फर्दर बैड डेट, तो बैड डेट भी लेस होगा। और मैं एक तो और याद दिला देता हूं तुमको, ये वाला रेंट भी था, रेंट गलती से आ गया था, और ये रेंट पीएल में जाएगा। तो मैं ये 2 आइटम पहले यहां दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले बैड डेट, फर्दर बैड डेट,
लेस कर दिया, दूसरा इफेक्ट तो प्रोविजन अकाउंट में डाल देंगे। और वो लैंडलॉर्ड वाला 2400। अच्छा, लैंडलॉर्ड का रेंट है ना, रेंट का डबल इफेक्ट जाएगा, पीएल में भी जाएगा, तो पीएल में 2400 आपको रेंट भी मिलेगा, ये देखो। और लास्टली अपने लोग नया प्रोविजन बनाए थे, अगर आपको याद हो, अकाउंट बनवाया था मैंने, और नया प्रोविजन आपका आया था 2480। तो यहां 2480 डेटर से लेस होना चाहिए। मुझे जाने तो मेरा डेटर में बैलेंस शीट में 24 देखो प्रोविजन आ गया, देखो यहां पर ये वाला रहा 2480, नेट करके आउटर कॉलम में बैठा दिया सर मैंने, नेट करके खत्म खलास कर दिया। अब ऐसे इसका चाहते हैं तो पीएल में भी आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बैड डेट अलग से नहीं दिखाऊंगा, मैं प्रोविजन का नेट पीएल में डालूंगा। कितना मैं निकाला था, देखो यहां पर बाई पीएल था, तो पीएल टू प्रोविजन 480 आना चाहिए नेट में। अब वो लोग क्या किया मेरे को पता नहीं, मैं इंस्टीट्यूट का बुक में देखता हूं, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, नेट में 480 आना चाहिए। वो लोग मेरा स्टाइल किया कि कुछ और किया, नेट में कर दिया। ये लोग अलग अलग जगह अलग अलग करता है। देखो बैड डेट, इसके साथ एडिशनल बैड डेट डाला, प्रोविजन एडजस्ट करके नेट में 480। मैंने इसी बात का अकाउंट बना के दिखाया, ऐसे कंफ्यूजिंग लगता है। तो बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट 480 चला गया, ये भी हो गया सर, ये भी हो गया। आगे क्या बाकी है मुझे देखने दो, समय देखना तो पड़ेगा। क्रेडिटर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आता है, तो मुझे देखना पड़ेगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कोई क्रेडिटर है क्या। हाँ क्रेडिटर है, देखो 62,520, देखो 62,520 सर आ गया सर। उसके बाद है तो ओपनिंग स्टॉक 74, ये तो ट्रेडिंग में जाएगा, तो ट्रेडिंग में जाने दो, मुझे ट्रेडिंग में जाने दो, ट्रेडिंग में जाने दो। ओपनिंग स्टॉक 74 आ गया, ठीक है सर। अब मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में भरना है, क्योंकि मेरा ये चार्ट तो पूरा कंप्लीट हो गया, देखो पूरा एकदम कंप्लीट कर दिया। अब यहां पर सबसे पहले मुझे मिला स्टॉक 60, किंतु स्टॉक में मुझे याद है कि एडजस्टमेंट था, वो सेल और रिटर्न का 10,000 भी ऐड होगा, मेरा स्टॉक 70 होगा। और ये 70 स्टॉक दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो लेट मी गो एंड चेक, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में देखो 70,000 क्लोजिंग स्टॉक जा रहा है, दोनों ऐड करके लिखा हुआ है। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी देखना पड़ेगा, जाने तो मुझे बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो, ये देखो करंट एसेट में स्टॉक लिखा हुआ है जोड़ वोड़ के 70,000 दिख गया, दोनों जगह ये भी चला गया। अब मैं देखता हूं बाकी एडजस्टमेंट्स हो गया, कुछ बाकी है। फर्दर बैड डेट का इफेक्ट, एक बैड डेट में जाना था वो हो गया, और एक प्रोविजन में कर दिया, और प्रोविजन का चर्चा भी हमने पूरा कर लिया है। गुड्स ऑन अप्रूवल का 4 इफेक्ट होना था। नंबर 1 सेल से कम करना था, कर दिया। नंबर 2 तुम्हारा डेटर से कम करना था, कर दिया। फिर स्टॉक में एडजस्ट करना था, कर दिए। ये रेंट वाला पीएल में जाना था और डेटर से लेस करना था, कर दिए। बस मैनेजर कमीशन बोल के सारा चीज हो गया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने चला गया ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में अब मैं अपना जीपी निकालूंगा, देखो सब कुछ हो गया है। तो फाइनली अब जो मिलेगा वो मुझे क्या मिल जाएगा, जीपी कैरेट डाउन 181, बैलेंस करके निकाल ही लोगे। अब जीपी को तुम ब्रॉड डाउन करोगे, यहां पर 181 लिख दिया, लिख दिया भैया। देखो बाकी सारा खर्चा सिर्फ मैनेजर कमीशन बाकी है, मैं उसका कैलकुलेशन सिखाऊंगा सर, ठीक है सर। अब मैं इतना देर से मैनेजर कमीशन के बारे में पढ़ा ही नहीं था, अब मैं पढ़ता हूं बोल क्या रहा है। बोल रहा है जनरल मैनेजर इज गिवन कमीशन 10%, बोले जनरल मैनेजर है हमारे यहां पर, उसको 10% कमीशन मिलेगा। ध्यान से पढ़ना, किसका, ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो इसका है आफ्टर चार्जिंग बेसिस पे है। और वर्क्स मैनेजर इज टू बी गिवन कमीशन 12%, तो 12% मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर्स कमीशन एंड हिज ओन। इसका बिफोर चार्जिंग है, इसका आफ्टर चार्जिंग। आपको पता होगा बिफोर चार्जिंग मतलब 12/100, और पहले वर्क्स मैनेजर को देने बोल रहा है, और जनरल मैनेजर आफ्टर चार्जिंग बोला 10%, मतलब 10/110। तो अपने को सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट बिफोर कमीशन कैसे निकालेंगे, ये क्रेडिट साइड का ये 2 फिगर ले लो, और डेबिट साइड का ये सारा खर्चा माइनस कर दो कमीशन छोड़ के। देखो कितना आ रहा है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये लोग किया है क्या, मैं एक बार देखूं तो। देखो प्रॉफिट बिफोर कमीशन ये लोग निकाला है, देखो सबसे पहले कैसे निकाला आप समझ गए। पहले वर्क्स मैनेजर को कमीशन देना 12% बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग मतलब 1,50,000 इंटू 12/100 करके दे दो, कितना निकल रहा है 18,000। तो ये वर्क्स मैनेजर का कमीशन हो गया बिफोर चार्जिंग। ये देने के बाद प्रॉफिट कितना बच रहा है 132। अभी इस प्रॉफिट में से
थोड़ा सा कमीशन देना है तुम्हारा जनरल मैनेजर को, वो 10% आफ्टर चार्जिंग देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 132 इंटू 10/110 करना पड़ेगा, आफ्टर चार्जिंग बोला है, तो ये 12,000 निकल के आ गया। तो ये दो फिगर मिल गया, 18,000 12,000। एक तो पीएल में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। तो मैं जाके देखता हूं पीएल में, देखो वर्क्स मैनेजर कमीशन 18,000, जनरल मैनेजर कमीशन 12,000 आ जाएगा। अब डिफरेंस का फिगर तुम बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट निकाल लो। अब ये जो नेट प्रॉफिट आएगा 1,20,000, इसको कैपिटल में ऐड कर देना। ये देखो कैपिटल में ऐड कर दिया, करके नेट कैपिटल 219 आ गया। और लाइबिलिटी साइड में वो आउटस्टैंडिंग कमीशन बैठाना था। मेरा कमीशन था कितने का, एक तो था 18,000 और 12,000, तो दोनों मिला के 30,000। वो लोग एक साथ दिखा दिया, आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं, 30,000। और करके देखो इनका बैलेंस शीट टैली हो गया सर। और बस इसी के साथ हमारे ये सम समाप्त हुए। अब अगला सम देखो आप।